साथियों आज का टॉपिक कुछ ऐसा है कि जिसे सुनकर आप बिल्कुल से अचंभे में पड़ जाओगे। आप कहोगे ये कौन सा टॉपिक है। टॉपिक है साथियों कि आमतौर पर हम ये पढ़ते हैं किताबों में, सुनते भी हैं, टेलीविजन में भी देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है, और जब उसकी बात आती है तो उसे हम पढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट। जबकि मैं यकीन दिलाता हूं साथियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट बिल्कुल नहीं है। फिर कौन सा है, आइए देखते हैं। इसे देखने के लिए थोड़ा सा बस आपको वेट करना पड़ेगा। देखो ये आप वर्ल्ड मैप देख रहे हो, वर्ल्ड मैप में आप यहाँ देख रहे हो ये एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और ये यूरोप महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और ये उत्तरी अमेरिका है, और ये यहाँ नीचे जो आप देख रहे हो ये ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे नीचे ये अंटार्कटिका है। ठीक है, तो ये महाद्वीप हैं। उनमें से एक उत्तरी महाद्वीप का एक देश है जिसे हम अमेरिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? अमेरिका। उस अमेरिका के प्रशांत महासागर में देखो इधर पश्चिम की ओर, इधर पश्चिम दक्षिण की ओर कुछ द्वीप पड़ते हैं, वो अमेरिका के ही हैं, जिन्हें हम बोलते हैं हवाईयन आइसलैंड। अगर हम इसे कुछ अर्थ टाइप पर देखें, अगर हम इसे दोस्तों कुछ इस टाइप पर देखते हैं, किस पर देखते हैं? कुछ इस टाइप पर देखते हैं, या तो ये कह लो, या फिर ये आप देख रहे होंगे, इसे भी आप देख रहे होंगे। ये जो है अर्थ है, ग्लोब है, और इस ग्लोब पर साथियों ये अमेरिका है, और अमेरिका में ये यहाँ प्रशांत महासागर में है हवाईयन प्रायद्वीप। तो इस हवाईयन प्रायद्वीप की बात कर रहे हैं तो देखो ये यहाँ पड़ेगा, इसमें ये पड़ेगा ये क्षेत्र। और इस हवाईयन प्रायद्वीप की मैं बात इसीलिए कर रहा हूँ कि जो हमने आज आपसे बोला था कि भाई दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत क्या माउंट एवरेस्ट है? फिर हमने बोला ये बिल्कुल भी नहीं है। आप एकदम से अचंभे में पड़ गए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। मैं अब भी कह रहा हूं आपसे, क्योंकि देखो दुनिया का सबसे ऊंचा जो ऊंचाई में जो पर्वत है वो है माओ किया। कौन सा? माओ किया। तो माओ किया है कहां पे? ये हवाई प्रायद्वीप पे है। हवाईयन प्रायद्वीप की अगर मैं ऑल ओवर की बात करूं साथियों तो देखो ये हवाईयन प्रायद्वीप है। ये आप जो देख रहे हो ये सभी हवाईयन प्रायद्वीप हैं, और इन हवाईयन प्रायद्वीप में जो हवाई जो प्रायद्वीप है ये सबसे बड़ा है, और इसी प्रायद्वीप में है माओ किया, या माउंट किया कह सकते हो इसे। यहीं पे देखो और भी है, जैसे इसकी राजधानी है होनोलुलु, ये पड़ती है ओहू द्वीप पर। कौन से पर? ओहू द्वीप पर। और भी द्वीप हैं ये छोटे मोटे, तो यहां पड़ता है माउंट किया। तो माउंट किया के बारे में हम क्या जानते हैं, हम क्या बताना चाहते हैं आपको? हम ये बताना चाहते हैं दोस्तों कि ये जो माउंट किया है ये विश्व का सबसे ऊंचाई वाला पर्वत है। लेकिन फिर एवरेस्ट को क्यों पढ़ा जाता है? एवरेस्ट को इसीलिए पढ़ा जाता है कि सामान्य 2017 में जब मैं बात करूं तो नेपाल ने इसकी मेजर कराई थी और इसकी ऊंचाई बताई थी 8,850, जो कि समुद्र स्थल से रियल में ये ऊंचाई दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में से है। क्योंकि इससे समुद्र स्थल से जब हम इसे मेजर करेंगे तो इससे ऊंचा दुनिया में कोई भी पर्वत नहीं है, माउंट एवरेस्ट है ऊंचा। लेकिन कुल ऊंचाई में जब मैं बात करता हूं तो माओ किया जो है उसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा, उसकी ऊंचाई 10,000 मीटर है, जबकि माउंट एवरेस्ट की 8,850 है। ये आप यहां देख सकते हो। देखो यहां जब मैं इसे आपके लिए कंपेयर करवाता हूं, देखो ये आप देख रहे होंगे। तो देखो ये है माउंट एवरेस्ट, ये सी लेवल से देखो यहां ये आप सी लेवल देख रहे हो, और इस सी लेवल से ये है इसकी ऊंचाई 8,850, जबकि माउंट किया लगभग 5,500 से ज्यादा तो ये समुद्र के अंदर है। अब आप समझ गए होंगे 5,500 मीटर से ज्यादा तो ये समुद्र तल के अंदर है, और लगभग 4,200 मीटर के करीब ये कहां है? समुद्र के ऊपर। तो जब इसकी कुल ऊंचाई साथियों आप मेजर करोगे तो इसकी ऊंचाई बैठती है 10,000 लगभग मीटर। तो हुआ दुनिया का सबसे ऊंचाई में। लेकिन समुद्र तल से अगर पूछा जाता है तो माउंट एवरेस्ट होता है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन ये करेंगे तो मुझे दिखने में कुछ ऐसा लगता है, ये दिखने में कैसा लगता है? ऐसा लगता है, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। और ये मैंने आपको बताया भी था कि देखो ये यहाँ है, ये अमेरिका है, आप देख रहे होंगे ये अमेरिका है। और इस अमेरिका में साथियों ये जो है देखो ये इस अमेरिका में ये जो पड़ता है
वो देखो ये पड़ता है, ये आप देख रहे होंगे, ये यहाँ हवाईयन द्वीप है, ये यहाँ पड़ता है, ठीक है ना। तो अब इस पर पूरे साल ये ऊंचा इतना है तो इस पर पूरे साल बर्फ ढकी रहती है। ये देखो जब शीत ऋतु का मौसम आता है तो बर्फ, लेकिन साथियों ये पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ देखो ये पर्यटन विकसित किया गया और यहाँ लोग भी जाते हैं, आप ये देख रहे होंगे काफ़ी पर्यटन है यहाँ, पुलिस सुरक्षा भी यहाँ सिक्योरिटी देती है, ठीक है ना। और काफ़ी रास्ते भी हैं इसके, क्या हैं, रास्ते भी हैं इसके। ऑल ओवर जो लोकेशन है वो देखो ये है माउ किया बोलते हैं इसे, ठीक है ना। इसके आसपास और भी ज्वालामुखी पर्वत हैं, लेकिन हमें उनको नहीं पहचानना, हमें केवल इसे पहचानना है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कुल ऊंचाई में सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो ज्वालामुखी पर्वत माउ किया है। और समुद्र तल से अगर आपको पूछता है तो माउंट एवरेस्ट है, जो हिमालय का है, एशिया का है, ठीक है ना। ये जो माउ किया है ये निष्क्रिय ज्वालामुखी है, और निष्क्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं साथियों जो एक बार ज्वालामुखी उद्गार होने के बाद फिर वो निष्क्रिय हो जाते हैं, फिर उसमें कभी ज्वालामुखी उद्गार नहीं होगा। और जो ज्वालामुखी उद्गार होता है वो प्लेट टेक्टोनिक्स के आपस में टकराने से, एक दूसरे के दूर हटने की वजह से ज्वालामुखी उद्गार होता है। लावा जमीन के अंदर से ऊपर निकलता है, जिसका टेम्परेचर लगभग 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। तो आज का टॉपिक इतना ही। आप जान गए होंगे कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है। अगर समुद्र तल से मापोगे तो माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, और यदि ऑल ओवर में मेजर करोगे तो माउंट किया दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो नेक्स्ट अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, नमस्कार साथियों।